नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज सवाल है, दिल्ली में 3 मौतों का गुनहगार कौन है। दिल्ली के राजेंद्र नगर की कोचिंग में पढ़ने वाले 3 होनहार सिस्टम का शिकार हो गए। पानी में डूबकर तड़प तड़प कर तीनों की जान चली गई। बारिश और उसके बाद सिस्टम के फेल्योर ने 3 परिवारों के चिराग उजाड़ दिए। दिल्ली का राजेंद्र नगर वो इलाका है जहां पर इन तीनों की तरह लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। सोचिए स्थिति कैसी होगी। बहरहाल इस हादसे के बाद देश में गुस्सा है और सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। सवाल यही कि आखिर कोचिंग सेंटर में पानी कैसे घुसा, क्यों ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की गई, बच्चे जब बार बार शिकायत करते रहे फिर भी किसी ने सुध क्यों नहीं ली। क्या कर रही थी एमसीडी, क्या कर रही थी दिल्ली सरकार। बारिश पहले भी हुई, पहले भी राजेंद्र नगर में पानी भरा, पर किसी को कोई होश नहीं आया। आखिर इस हादसे के पीछे कितने लोग जिम्मेदार हैं, आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं छात्रों का दर्द। 9 इनके पास कोई जवाबदेही है, 9 इनकी कोई जिम्मेदारी है। मैम, हम लोग यहाँ पर आए हैं पिसने के लिए। कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है कोचिंग में। कैसे इन्हें एनओसीज मिल जाती हैं हर डिपार्टमेंट में। विदिन 3 मिनट्स 12 फीट 12 फीट के मतलब ऊपर हाइट तक पानी वो जा चुका था। जब बच्चों ने निकलने का कोशिश किया, बायोमेट्रिक फेल। इतनी पानी हो जाती है, मतलब निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एमसीडी वाले कुछ नहीं कर रहे। किसा एनआरकी है और हमारा जो प्रशासन का सिस्टम है ये कैसा करप्ट हो चुका है। All the libraries here are illegal in the basement. एक हफ्ते पहले भी यहाँ पानी भरा हुआ था, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हमने कंप्लेन भी किया था। एमसीडी क्या कर रही है कोई पता नहीं। सिविल सिस्टम इतना खराब क्यों है? किसी की भी कहीं पे भी सिस्टम फेलियर की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। छात्रों की बात तो आपने सुनी, वो सिस्टम को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। शिकायत के बाद एक्शन ना लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिनके हाथ में सिस्टम है उनका बेशर्म चेहरा देखिए कि कैसे सियासत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि डिसल्टिंग के लिए शिकायत की गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने कार्रवाई नहीं की। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि मौतों की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, एमसीडी उनके पास है, उन्होंने ही समय रहते एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। 3 बच्चों की जान जा चुकी है और जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य को लेकर, अब वो डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। न जाने कब करंट का झटका उनकी जान ले ले, न जाने कब ये पानी उनकी जान लेने पर आमदा हो जाए। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप कुमार जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। लगभग 16 से 17 घंटे बीत चुके हैं, 3 बच्चों की जान जा चुकी है, छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। आप बताइए, आपके पास क्या जवाब है? कौन जिम्मेदार है इन 3 मौतों का? देखिए प्राची जी, पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना है और इस हादसे में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके साथ सरकार की पूरी संवेदना है। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं इस दुख की घड़ी के अंदर। लेकिन जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है और जिस प्रकार से बेसमेंट के अंदर पानी गया और बेसमेंट में पानी भरने से वहाँ बच्चों की मृत्यु हुई, उससे ये पता लगता है कि किस प्रकार से जो बेसमेंट का जो मालिक है, जो एक कोचिंग सेंटर है, जो जिम्मेदारी थी इनके पास, जो इनको जिसके लिए परमिशन दी गई थी कि कभी भी बेसमेंट के अंदर कोचिंग चलाने की परमिशन नहीं होती है, क्लासेस या लाइब्रेरी चलाने की परमिशंस नहीं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको हमें एनओसी दी थी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि वहाँ लिफ्ट है,
लॉबी है और स्टोरेज के लिए है, लेकिन उसके बाद भी उसका दुरुपयोग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उस इंस्टीट्यूट के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट जांच में जो भी निकल के सामने आएगा, मुझे लगता है उन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार भी करेगी, एमसीडी भी करेगी, जिसकी वजह से और जो अधिकारी इसके अंदर दोषी हैं उन अधिकारियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से इन बच्चों की जान गई है। और एक ऐसी मिसाल पेश की जाए जिससे आने वाले समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी अधिकारी इस प्रकार की लापरवाही करने से पहले 10 बार सोचे। जब तक हम इस सिस्टम को इस तरह से नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग, दिल्ली में सरकार किसकी है? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है और ये बहुत घातक भी है। कुलदीप जी, दिल्ली में सरकार किसकी है? देखिए दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी के पास है, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ नहीं सर, अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी विपक्ष के नेता से बात कर रही हूँ और वो टकटकी लगाए ये देख रहा है कि सरकार कोई इंसाफ करेगा। आप सरकार में है ना सर, आप मुझे बताएंगे ना, वो बच्चे बार बार जो मैं अभी तस्वीरें दिखा रही हूँ ना सर, आपसे तो कुछ छूटा नहीं है, आप लोग तो जानते हैं दिल्ली में क्या चल रहा है। ये बच्चे जो सड़कों पर आए ना, इनके जहन में सिर्फ एक सवाल है, हमारे भविष्य का होगा क्या? हम ऐसे ही मरते रहेंगे तो इस देश के लिए क्या कर पाएंगे? प्राची जी ये मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ दोषारोपण की राजनीति करनी शुरू कर दूं तो आपको लगेगा मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये चाहे हम सरकार में हैं चाहे हम विपक्ष में हैं, मैं फिर ये बात बार बार दोहरा रहा हूं आपके ऊपर, इस प्रकार की घटना किसी भी बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। उसे पढ़ाई का सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई इंस्टीट्यूट नियमों की अवहेलना करके, चलिए पहला चरण मैंने आपका मान लिया, मैं और आप एक बात पर पूरे सेम पेज पर हैं। आप भी कह रहे हैं कि कोचिंग संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कह रही हूं कोचिंग संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स को बंद करना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब दूसरे चरण पर तो आइएगा ना, एमसीडी पर भी तो बात करिएगा ना। वो पानी भर कैसे गया? आप देख रहे हैं सड़क ऐसा लग रहा है जैसे नदी बन गई। हाँ, मैंने प्राची जी मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई भी अधिकारी जो इसमें दोषी हैं, उन अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि कार्रवाई की जाए? हाँ। आप मुझसे पूछेंगे कार्रवाई आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कोई पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो मेरे पास ये एज ए सरकार होने के नाते ये अधिकार नहीं है कि हम उस पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर सकें। मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पर आप पहुंच गए, मैं तो सिर्फ अभी एमसीडी की बात कर रही हूँ। एमसीडी अब आपके पास है, वहां जो बच्चे हैं जितने लोगों से, सर एक मिनट रुके, सर एक मिनट, अभी सुन तो लीजिए पूरी बात मेरी। प्राची जी मैं सुनूंगी सर, पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं सुनूंगी सर, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कुलदीप जी आपको सुनने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार इस पूरे मसले पर कितनी गंभीर है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं वो एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी है ना कि बारिश आने से पहले ये देख ले कि नाले साफ हैं कि नहीं, चौक तो नहीं है, इतना ही तो काम करना है ना। और वो एरिया है जहां पर जो रेसिडेंट्स हैं वो 15 दिन पहले शिकायत कर चुके हैं। बताइए ना क्या कदम उठाया? देखिए हाँ, मैं उसी पे आ रहा था अभी। तो मैंने अभी बात करी पीडब्ल्यूडी की, मैं बात करता हूँ एमसीडी के बारे में बात करता हूँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अधिकारी जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को बखूबी नहीं किया, क्योंकि वो लॉ लाइन एरिया है और ये पता था कि वह पानी भरता है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। और एमसीडी के किसी कमिश्नर का ट्रांसफर करना, एडिशनल कमिश्नर का ट्रांसफर करना या किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करना हमारे हाथ में प्राची जी नहीं है। मैं बिल्कुल आपके बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जब दिल्ली सरकार के मिनिस्टर आपके हाथ में है कि नहीं है? कुलदीप जी, नाले साफ करना आपके हाथ में है कि नहीं? अरे प्राची सुन तो लीजिए। हाँ ना, बोलिए ना सर। प्राची जी मेरी बात जो आपके हाथ में नहीं है उस पर तो चर्चा छोड़ ही देते हैं ना। मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें दिल्ली के सारे अधिकारी मौजूद थे। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने उसमें ये विषय उठाया कि जो डिसिल्टिंग की जा रही है उससे ना कोई मंत्री संतुष्ट है, ना विधायक संतुष्ट है। उसके लिए थर्ड पार्टी की आपके क्या व्यवस्था है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि अधिकारियों को संरक्षण देने का काम जो अधिकारी खराब दिल्ली के अंदर काम करते हैं, संरक्षण देने का काम, लेफ्टिनेंट गवर्नर करने का काम करते
है, मैंने देखी भी, मैंने जानी भी, लेकिन आपकी सरकार तो धरने वाली सरकार है ना। कैसे छोटे छोटे मसले पर आप लोग धरना करने बैठ जाते हैं। पानी का संकट था तो बैठी थी ना अनशन पर आपकी मंत्री, आपकी नहीं सुन रहे हैं एलजी साहब, कोई आईएएस कार्रवाई नहीं कर रहा है तो बताइए ना आपने क्या कदम उठाए। दिल्ली की जनता को रूबरू कराते ना, बैठते धरने पर, मैं सवाल ही ना करती फिर आपसे। ये तो प्राची जी, ये तो आप भी प्राची जी, ये तो आप भी भली भांति जानते। मैं फिर बोल रहा हूं, ये दोषारोपण करने का समय बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय करने का काम करें। उन बच्चों के भविष्य को जिम्मेदारी ली हो। दिल्ली में केवल एक इलाका नहीं है, जिम्मेदारी तो कम से कम ले ली। अच्छा चलिए, आप जिन पर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर अब पूरी जिम्मेदारी है दिल्ली को सुधारने की, आपके शब्दों में, आपके लहजे में, उनसे ही बात कर लेती हूं। शहजाद पूनावाला जी, अभी भी ऐसा घूम फिर कर लग रहा है कि जिम्मेदारी आप लोगों की है। वो तो बेबस हैं, ना तो वो ट्रांसफर कर सकते किसी अधिकारी का, ना कार्रवाई कर सकते, बस आपसे गुहार लगा सकते हैं। देखिए, मैंने 7-8 मिनट मेरे भाई कुलदीप की बातें सुनी है और आज बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे बातों को, तर्कों को सुनेंगे, उसके बाद वो अपने समय पर जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये हादसा या घटना नहीं है, ये मानव निर्मित हत्या है और इसको उसके अलावा कुछ नहीं बुलाया जा सकता। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं 2015 का, सुनिए। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने ये 2015 का बयान है श्री केजरीवाल जी का, 2015 से लेकर अब 2024 आ गए। चलिए छोड़ देते, सुनिए। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह। ये शैली ओबरॉय का अभी का बयान है। मान लीजिए कि कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था तो शैली ओबरॉय अभी का बयान क्यों देती। जुलाई 22 का दुर्गेश पाठक का भी बयान है जहां पर उसने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भाटिया जी को धन्यवाद दिया है कि भाटिया जी आपकी वजह से हम लोगों को पता चला है लीकेज का है और हम उसको ठीक करवा रहे हैं। पर वो विषय नहीं है आज विषय क्या है मैं आपको एक के बाद एक बताना चाहता हूँ। 26 जून को आपके सामने एक कंप्लेंट आई होगी। एक युवक ने कंप्लेंट डाली थी दिल्ली सरकार को कि किस प्रकार से ये राजेंद्र के अंदर क्लासेस चल रही थी और वो गलत तरीके से चल रही थी और वहां पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एमसीडी के कमिश्नर और एमसीडी के लोगों ने पैसे लिए हुए हैं। ये 26 जून की कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई की, पॉइंट नंबर 1, वो किशोर सिंह कुशवाहा ने कंप्लेंट डाली थी। 9 जुलाई को जो परमिशन फायर सर्विसेज जो दिल्ली सरकार में आती है उन्होंने दी, वो स्टोरेज के लिए दी। स्टोरेज के बदले अगर वहां पर क्लास चल रही है तो स्थानीय विधायक को नहीं पता वहां पर कौन फायर सर्विसेज का जा रहा था चेक करने के लिए, परमिशन के हिसाब से चल रही थी, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। तीसरी बात, मैंने आपको शैली ओबरॉय जी की बात तो सुनाई है, उसके अलावा राजेंद्र नगर का ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये 15 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर दुर्गेश जी भी ग्रुप में है, दुर्गेश जी को मैसेज भेजा जा रहा था कि दुर्गेश भाई घटना हो जाएगी, यहां पर पानी थोड़ी सी बारिश में जम जाता है, आ जाता है, इसलिए आप तुरंत कुछ करवाइए। दुर्गेश जी ने उस मैसेज को देखा भी और उसके बाद भी वहां पर डीसिल्टिंग क्यों नहीं करवाई गई उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा पिछले 4 हफ्तों में क्या हुआ है। जून 28, 40 वर्षीय महिला रोहिणी में वाटर लॉगिंग और शॉक लगने से मृत्यु। जुलाई 13, 39 ईयर्स की एक महिला भजनपुरा इलाके में इसी प्रकार से मृत्यु। जुलाई 22 को पटेल नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की हत्या इसी प्रकार से, और आज जुलाई 27 को ये हत्या जो हुई है, 3 हत्याएं हुई हैं। इन सभी मामलों में मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी जब तक ये मामला नहीं हुआ इसमें क्या स्टैंड लिया उन्होंने? कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने एक बात नहीं कही। मेरा केवल अब आखिरी में यह कहना है कि आज तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, राहुल गांधी वगैरह ने तो इनका नाम नहीं लिया है, पर पवन खेड़ा, देवेंद्र यादव और अभिषेक दत्त ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार का दोष है। उन्होंने कहा कि एमएलए आपका, एमसीडी आपका, पीडब्ल्यूडी आपका, जल विभाग आपका, फायर सर्विसेज आपका, दोष किसी और का, ये बहाने बंद कीजिए। ये उनका बयान है, उनका कोट अनकोट बयान है। दूसरी बात, जो मेन बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी अप्रैल 2024 में दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा था 22 मेन ड्रेन है दिल्ली की, मतलब बहुत सारा ड्रेन जो है पीडब्ल्यूडी संभालती है, 750 ड्रेन्स कुछ एमसीडी के पास है और बाकी कुछ कुछ ड्रेन्स है। मेन जो 22 ड्रेन्स है उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि I&FC मतलब इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, जो सौरभ जी का है शायद, वो संभालेंगे, इसमें कोई उनको रोक टोक नहीं करेगा, एक एजेंसी देखेगी और इसमें डीसिल्टिंग का हमें रिपोर्ट दीजिए, कितनी डीसिल्टिंग हुई उसका मुझे आंकड़ा चाहिए। दूसरी बात, उसमें कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं है ये कहने का कि केंद्र की सरकार का या एलजी का है, क्योंकि डायरेक्ट हाईकोर्ट की निगरानी में ये हो रहा था, मेरे पास हाईकोर्ट के भी ऑर्डर है। दूसरी बात,
दिल्ली के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान बनना था। 2018 में आईआईटी ने एक रिपोर्ट इनको दी। 2021 में केजरीवाल जी को यह रिपोर्ट दी गई, उन्होंने कहा कि मैं इसमें अब रीडिजाइन करने वाला हूं पूरी दिल्ली का। आज 2024 हो गया, 2 कंसल्टेंट भी रखे गए, फिर आईआईटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ये खबर आई। मैं जानना चाहता हूं कि 2021 से लेकर 24 तक दिल्ली के नए ड्रेन मास्टर प्लान के ऊपर क्या किया गया। अब देखिए, एक जो ट्वीट किया जा रहा है या एक वीडियो का जिक्र जो कुलदीप जी कर रहे थे, उस पर आपका जवाब चाह रही हूं, जिसमें सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे थे कि डिसल्टिंग हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। एक आईएएस का नाम लिया जा रहा है, अनबरासू, उनका नाम लिया जा रहा है कि भाई उनसे हमने कहा, लेकिन जब वो एक्शन नहीं ले रहे, वो जाकर चेक नहीं कर रहे, वो सर्वे नहीं कर रहे, तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हमारे हाथ में नहीं, एलजी साहब के हाथ में है। तो यहां लग रहा है कि एलजी साहब नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये वीडियो कब का है सौरभ जी का? 28 जून। हाँ, 28 जून का है ना। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा था तो शैली ओबरॉय जी क्यों यहाँ पे आकर कह रही थी कि नहीं इस बार तो बेस्ट मॉनसून होने वाला, एंजॉय कीजिए। तब शैली ओबरॉय ये वीडियो बनाती कि भाजपा ये जो है ये करने नहीं दे रहे। और दूसरा ये है दुर्गेश पाठक का 22 जुलाई का बयान। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग पांडव नगर हैं। सारे एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं। सारे ऑफिसर यहाँ पे। बड़े भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारे राजेश भाटिया जी ने सुबह कंप्लेन मुझे फोन करके बताई थी कि यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे काम चल रहा था और अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे चेक किया है, तो इसमें एक कंप्लेन। राजेश भाटिया जी की तो तारीफों के पुल बांध रहे, मतलब कि भाजपा तो सकारात्मक रूप से काम कर रही थी। और ये खुद दुर्गेश पाठक लोकल एमएलए का बयान है कि वहां पर सारे कर्मचारी आ गए, काम करने लगे, जैसे राजेश भाटिया जी ने बताया। प्रॉब्लम यह थी कि दुर्गेश पाठक, आतिशी, शैली ओबरॉय अपना काम नहीं करते। एक लास्ट पॉइंट, आज एमसीडी ने एक जारी किया नोटिस, पता है आपको, ये कहते हुए कि ऐसी जो बेसमेंट में चल रही है क्लासेस उसकी इंक्वायरी करो। आज पता चला आपको ये बात? अब देखिए कुलदीप कुमार जी, ये सवाल तो है ना, जब घटना होगी क्या तभी सरकार को एक्शन लेना, सरकार को एक्टिव होना जरूरी है? ये तो ऐसा लग रहा है ना, घटना होने दीजिए, चलिए जाइए, जान जाएगी तो हम आ जाएंगे बताने के लिए कि क्या हुआ। मेरे भाई सजाद जी ने अपनी पूरी बात रखी और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीति का समय नहीं है। उन्होंने माननीय एलजी साहब के प्रवक्ता के रूप में अपनी पूरी बात रखते हुए अभी उन्होंने कहा कि 26 जून को एक कंप्लेंट हुई और उसमें कहा गया कि एमसीडी के कमिश्नर पैसे खाते हैं। अभी इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, और इन्होंने पूछा बताइए इस पर क्या कार्रवाई की सरकार ने। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या जो एमसीडी के कमिश्नर का भी तबादला करके दूसरे कमिश्नर को लेके आया गया, क्या उन कमिश्नर महोदय को दिल्ली की सरकार की सहमति से लाया गया? क्या जो दिल्ली की जो सर्विसेज कमेटी है, जो अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, उस कमेटी की सहमति से लेके आया गया? क्या दिल्ली के मंत्री से पूछ के लेके आया गया? नहीं लेके आया गया ना। तो जब हमें हमारे पूछने से किसी के कमिश्नर को लगाया नहीं जा रहा प्राची जी, तो ये हमसे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चलिए मैं आदेश करवाता हूं, अभी उनको हटवा, उनको सस्पेंड कराने के आप जिम्मेदारी लेंगे? सस्पेंड कराने की उनको एलजी साहब लेंगे? मैं आपको 10 अधिकारियों की ऐसी लिस्ट दे दूंगा जिनके लिए मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये अधिकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। जिन अनपर आंसू महोदय की बात कर रहे हैं प्राची जी, अभी जिनकी बात आपने करी, जो सौरभ जी ने बात करी, उन अनपर आंसू महोदय जी को एक मंत्री बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जो अधिकार जो कुलदीप जी मैं फिर कह रही हूं, देखिए आप लोग मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कैसे घुमाना है साहब गोई से पूरे मामले को। आपने शहजाद जी को पूरा मौका दिया। नहीं, मैं पूरा मौका शहजाद जी को दिया, वो विपक्ष में है सर आज, और आप सरकार में। थोड़ा इतना अंतर तो आप समझ सकते हैं ना। कुलदीप जी मैं सुन रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से। आप सरकार में हैं तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिम्मेदारी आप ही से पूछी जाएगी ना। शहजाद जी से तो पूछी नहीं जाएगी कि दिल्ली की जनता को कितना फिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे ना। नहीं, प्राची जी, ये भी तो पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी? चलिए इतना बता दीजिए, एमसीडी का रोल क्या है दिल्ली में? वो एमसीडी जो चुनाव होने से पहले तक आपके निशाने पर रहा करती थी, उस एमसीडी का दिल्ली में काम क्या है? चलिए इतना बता दीजिए। प्राची जी, आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं वही बता रहा हूं आपको कि दिल्ली सरकार को जो पावर सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, उस पावर को आधी रात को लाके दिल्ली के केंद्र की सरकार ने बदलने का काम किया, अधिकारियों के ट्रांसपोर्ट छीनने का काम किया। जिन अनवर आंसू जी की आपने बात करी, अभी 4 दिन पहले एलजी साहब ने उनको जल बोर्ड का डिपार्टमेंट भी दिया है, जहां तक मुझे जानकारी है। मतलब जिस अधिकारी को, जो अधिकारी पीडब्ल्यूडी को नहीं संभाल पा रहे हैं, एमसीडी की चर्चा नहीं करेंगे। एमसीडी में सिर्फ अधिकारी नजर आते हैं। आपकी मेयर साहिबा का कोई काम नहीं था। एमसीडी की तो बात कर, अरे सर, आपकी मेयर साहिबा का कोई काम नहीं था।
प्राची जी, मैंने बात करी ना एमसीडी की अभी। अरे तो आपकी मेयर मैंने साहिबा बात का करी नाम ना, ले लेते मैं ना एक अधिकारी- बार। मैंने बात करी ना, शैली MCD कमिश्नर ओबरॉय की बात करी ना। जी जो ये कह रही हैं कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून को एंजॉय करेगी, ऐसे एंजॉय करेगी क्या कि करंट लगने से एक महिला की मौत हो रही है, यूपीएससी के स्टूडेंट की मौत हो रही है, कोचिंग सेंटर में 3 लोग मर रहे हैं, ऐसे एंजॉय करेगी दिल्ली की जनता मॉनसून? आर्यवर्ष साहब देखिए प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूँ ये ना ये जो दुर्घटना हुई है उसमें हम परिवार के साथ पूरी तरह से, मैं ये जो सजाद जी ने जो बातें यहाँ पे कही हैं, मैंने केवल उन बातों का जवाब दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। दिल्ली के लोगों के लिए हम लोग लड़ते आए हैं, लड़के काम कराते हुए आए हैं, और आज भी अगर लड़ते हुए काम करा रहे हैं तो इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग देने का काम कर रहे हैं जो अधिकारी दिल्ली का सर्वनाश करने का काम कर रहे हैं। नाम ले रही हूं मैं, शैली ओबरॉय जी का सीधा सीधा नाम ले रही हूं। आप बताइए ना, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता था कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, वहां लोग शिकायत कर रहे हैं 15-15 दिन पहले, उस पर क्या एक्शन लिया? चलिए यही बता दीजिए, वो जो शिकायत की गई वहां के रेजिडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, बताइए उस पर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? 15 दिन पहले का वाक्य बता रही हूं, 1 महीने पीछे मत लेकर जाइएगा अभी मुझे। देखिए, मैं फिर वही बता रहा हूं, अभी इन्होंने कहा था दुर्गेश पाठक जी ने उनका नाम लिया। जब भी कोई शिकायत इलाके से किसी विधायक को मिलती है तो आप सोचिए कि विधायक उस कंप्लेंट पे वहां पहुंचते हैं, अधिकारियों को आदेश देते हैं कि इस पे कार्रवाई करिए। अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो विधायक के पास छोड़िए, किसी मंत्री, अरे सुनिए ना, लेकिन क्या किया आपने ये बताइए ना मुझे। प्राची जी, किसी मंत्री के पास भी ये पावर नहीं है, किसी विधायक के पास, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो कमिश्नर को अगर आदेश जारी करें, कमिश्नर का आदेश को माने, कमिश्नर का आदेश को नहीं मान रहे हैं। क्योंकि आदेश ना, मुझे यही बता दीजिए, जब एमसीडी इतनी बेबस है, एमसीडी में आप आने के बाद भी कमिश्नर अगर एमसीडी कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्यों बड़े बड़े दावे आप दिल्ली के लिए किया करते थे? शहजाद पूनावाला जी की बात नहीं कर रहा हूं, एमसीडी की बात कर रहा हूं। दिल्ली के साथ प्राची जी, कुलदीप जी 1.5 साल, अब 1 मिनट कुलदीप जी, आपने सारे अधिकार छीने। 15-20 सेकंड में ही बात रख लूंगा, फिर कुलदीप जी फिर से बोले, उनको ज्यादा जवाब भी देना है, मैं उनको हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कुलदीप जी ने कहा कि हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए, कमिश्नर हमारी सुनते नहीं है। अरे स्कूल का क्रेडिट लेना है, हेल्थ का क्रेडिट लेना है तो वो आपका होता है, यहाँ पे काम करने नहीं दे रहे। आज का आदेश है ये। कुलदीप जी, मैं आपको एक वाक्य पढ़ के सुना रहा हूँ। शैली ओबरॉय जी ने आज लिखा है, कमिश्नर एमसीडी इज हियर बाय डायरेक्टेड that all such coaching centers in Delhi across the jurisdiction of MCD, if the commercial activities are running in basement in violation of building bylaws, they should, and not as per norms, strict action should be taken. आज ये लेटर लिख दिया आपने डायरेक्ट करते हुए, तो 26 जून को जब कंप्लेंट आई तो उस दिन का लेटर दिखा दो। चलिए, कम से कम लेटर लिखने का तो अधिकार है ना, लेटर ही दिखा दो कि हमने उसी दिन कंप्लेंट कर दी थी, फिर कमिश्नर ने एलजी की बात सुनकर नहीं किया, उतना लेटर दिखा दो। दूसरी बात, 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने परमिशन दी, किस चीज के लिए प्राची जी? स्टोरेज। चल क्या रहा था? लाइब्रेरी एंड क्लास। मुझे बता दो, फायर सर्विसेज की वो नोटिंग कि 9 जुलाई के बाद ये चल रहा था, हम डायरेक्ट करते इस पे एक्शन हो, दिल्ली पुलिस एक्शन ले, फलाना एक्शन ले, ढिमकाना एक्शन ले, इसको बंद कराए। चलिए, आपके हाथ में पावर नहीं, हमारे हाथ में, तो उसका डायरेक्शन दिखा दीजिए। अब इसी का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा कुलदीप जी, इधर उधर की बात नहीं। क्या किया आप लोगों ने, सिर्फ इतना बताइए। अब देखिए, अब देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बार बार पर्टिकुलर जवाब पूछ रहे हैं। अभी शहजाद जी, मैं उनका सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा तो आप भी कहेंगे कुलदीप जी राजनीति कर रहे हैं। अभी उन्होंने दिल्ली पुलिस की बात करी। दिल्ली पुलिस दिल्ली में किसको रिपोर्ट करती है शहजाद जी? जो सारे जो जितने कोचिंग बेसमेंट चल रहे हैं या कुछ और चल रहा है, उनको कौन देखता हुआ घूमता है? बीट ऑफिसर दिल्ली पुलिस का। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं बार बार ये बात कि हम सबको मिलकर, आपको भी, आपको भी, मुझको भी, हम सबको, अरे बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी है तो बोलिएगा। आपको भी मुझको भी मिलकर ये करना चाहिए कि ये केवल एक जगह की बात नहीं है, केवल राजेंद्र नगर की, दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा भी जो सिटीज ऐसी हैं जहां बच्चों की पढ़ाई की जाती है, चाहे वो दिल्ली का लक्ष्मी नगर हो, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, तो उसका जवाब राजनीति हो जाता है, ये आपने कह दिया। मैं जब सवाल पूछती हूं तो उसका सवाल तो राजनीति नहीं होता है ना। हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि 15 दिन पहले वहां के रहने वाले लोगों ने शिकायत की, विधायक से शिकायत की, वो बार बार बताते रहे यहाँ पर पानी भर रहा है, कोई दुर्घटना हो सकती है।
वो 15 दिन में आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या कदम उठाए, आपने कितने लेटर लिखे, बस ये आपको बताना है। कुलदीप जी, मौका दे रही हूं आपको। दिल्ली में 3 बच्चों की जान चली गई, बच्चे सड़कों पर हैं, करंट लगने से बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में सियासत का एक गेम जरूर देखने को मिल रहा है। उसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। शहजाद, आपके पास आऊं, बस एक पॉइंटेड सवाल का जवाब कुलदीप जी से ले रही हूं, क्योंकि कुलदीप जी की सरकार फिलहाल बेबस नजर आ रही है। परेशान केंद्र सरकार और एलजी की तरफ से किया जा रहा है, ये इनका दावा है। परेशानी आपकी मान ली मैंने, आप कितने मजबूर हैं ये मैंने जान लिया। उस मजबूरी में उठाए गए कदम तो एक बार बता दीजिए, लेटर बता दीजिए कितने लिख दिए आपने, धरना बता दीजिए कितने किए आपने, कि हमारी सुन नहीं रहे। 15 दिन पहले शिकायत आई थी, ये किया हमने। आप लेटर की बात, प्राची जी आप लेटर की बात कर रहे हैं। मंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, 4 दिल्ली के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। वो उस समय पर जब उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उन अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन अधिकारियों के ऊपर अनवर आंसू जैसे जिन अधिकारी का आपने अभी नाम लिया, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको और मतलब उनको छोड़िए, पनिशमेंट तो छोड़िए, उनको तो रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको तो एक विभाग छोड़ के एक विभाग और दिया जाता है कि अभी आपने पीडब्ल्यूडी का बेड़ा गर्क करा है, अब आप जलबोर्ड का बेड़ा गर्क करिए, अब आप जलबोर्ड का बेड़ा गर्क करने का काम करिए। मैं कहना नहीं चाह रही थी कुलदीप जी, फिर सीधा सीधा कहिए कि आप बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सब जान रहे हैं, फिर कहिए सीधा सीधा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, दिल्ली की जनता आपसे कोई उम्मीद लगाकर ना बैठे, ये हिम्मत दिखाइए। फिर आप बोलिए अभी मेरे दर्शकों को कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है वो एलजी साहब करेंगे, आप बेबस हैं। दिल्ली में मौतें होती रहेंगी, करंट फैलता रहेगा, पानी भरता रहेगा। एलजी साहब क्या कर रहे हैं? एलजी साहब दिल्ली में क्या कर रहे हैं? जो विभाग उनके अंडर में है, एलजी साहब उनके तो कोई काम नहीं करते हैं। जो विभाग अंडर में नहीं है, उनका काम रुकवाने का काम एलजी साहब करते हैं। मत घुमाइए कुलदीप जी, पता है, आज मैं ये चाह रही थी कि मैं और आप पार्टी की लाइन से इतर हटके बच्चों की जो जान गई है ना, इंसानियत के नाते ही आप मुझे आज जवाब दे दें कि जिम्मेदारी किसकी है। मत घुमाइए प्लीज, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मत जाइए इधर उधर। एमसीडी की जिम्मेदारी ही तय कर दीजिए बैठकर, मेयर साहिबा पर ही बोल दीजिए अपनी। मेरा बिल्कुल भी राजनीति करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चों के साथ हमारी संवेदना है, और उस अधिकारियों पर जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से इन बच्चों की जान गई है, उन ऑफिसर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम मजिस्ट्रेट जांच आने के बाद हम रिपोर्ट देंगे, एलजी साहब करने का काम करें। क्या कर रही थी शैली करता हूं। ओबरॉय, आपको जवाब देना है कुलदीप जी। मैं शहजाद जी के पास जा रही हूँ, इस सवाल का जवाब जरूर सोच के रखिएगा, और 15 दिन में आप लोगों ने क्या कदम उठाए प्लीज बताइएगा। आप तो डिटेल में बताते हैं ना, और आपकी सरकार तो धरने वाली सरकार, आप तो कोर्ट जाने में माहिर हैं। कोर्ट चले जाते ना, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए कुलदीप कुमार जी की बात पर। प्राची जी सर रुक जाइए, जवाब ले लूं मैं, आज यहाँ से हल लेकर जाना चाहती हूँ। आपने कोई सवाल उठाए तो जवाब ले लेती हूँ। कुलदीप जी छोटा बोलूंगा फिर से, फिर आप जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी, 9 जुलाई का फायर सर्विसेज का ऑर्डर है कि आप यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी सरकार का ऑर्डर है, आपकी फायर सर्विसेज का ऑर्डर है। वो कंप्लाई नहीं हो रहा था। फायर सर्विसेज के किस अधिकारी ने रिपोर्ट दिया कि हमने ये दिया था परमिशन, पर यहाँ पर ये चल रहा था? ये इसलिए नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका सुधार कीजिए, क्योंकि फायर सर्विसेज अपने राजनीतिक आकाओं की समर्थन के साथ मोटा पैसा लेकर अवैध काम बेसमेंट में होने दे रहे। पहली पॉइंट, इसलिए उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। दूसरी पॉइंट, मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी चीजें चल ही नहीं रही थी, गलत ही थी, तो शैली ओबरॉय जी ने क्यों कहा कि एंजॉय करना है इस बार? तीसरी बात, एमसीडी के आज कमिश्नर को आप डायरेक्ट करते हुए लेटर लिख सकते हैं, तो एमसीडी के कमिश्नर और एमसीडी के कर्मचारियों को बाकी के दिन पे क्यों नहीं लिख सकते? चौथी बात, व्हाट्सएप ग्रुप में जब वहाँ के विधायक ने देख लिया कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या बार बार हो रही है, तो उन्होंने डीसिल्टिंग का कौन सा कार्रवाई वहाँ पे करवाया उस ड्रेन के लिए, तो वो बता दीजिए। और चौथी और आखिरी बात, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, हर साल 10 साल से यही हो रहा है, एक मास्टर प्लान ड्रेनेज का आप लोग 2021 में कमिट किए थे, केजरीवाल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं उसका स्टेटस जानना चाहता हूं। उसमें करोड़ों रुपए गए, कंसल्टेंट नियुक्त हुए, हाईकोर्ट ने आपको कहा इसको सबमिट कीजिए। मास्टर प्लान कहाँ है नहीं अपनी दिल्ली के लिए ड्रेन का, उसको बनाने में आपको क्या समस्या थी? आईआईटी की आई थी, वो कहाँ है, उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, लेकिन वो मजबूर है ना, मजबूरी बता रहे हैं, अधिकारियों तो पर कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, और आप अधिकारियों पर कार्रवाई करते नहीं हैं। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूं, स्कूल का क्रेडिट लेना है तो मजबूर नहीं है, हेल्थ का क्रेडिट लेना है मजबूर नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि फरवरी में फिर ये ना कहिए कि हमने ये करवाया, फिर कहिए कि एलजी साहब नहीं करवाया, क्योंकि आप तो मजबूर है, आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हो।
तो काम स्कूल का अगर हुआ है, हेल्थ का हुआ है, तो एलजी साहब ने किया, वहां पर अपना क्रेडिट है, और यहां पर एलजी साहब करने नहीं दे रहे। ये दोनों बातें देखिए, दिल्ली की जनता बहुत चतुर है, उन्होंने 7 के 7 सीट हरा दी। अभी कुलदीप कुमार जी लिस्ट देने को तैयार हैं आपको, कह रहे हैं कर देंगे आप रिकमेंड कि भाई कार्रवाई करिए इन पर, हमें पता है ये काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बयान है इनके एक नेता का, ये दिलीप पांडे है, ये कहते हैं कि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है, एक बार हमारे पास आ जाए जल भराव की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दिलीप पांडे जी को तब नहीं पता था जब ये घोषणा की एमसीडी के चुनाव से पहले कि ये सब तो एलजी के हाथ में है। तब वहां पे बड़े बड़े वादे कर रहे थे, झीलों का शहर बना देंगे हम लोग, तो है मास्टर ड्रेन प्लान बना देंगे। ये सारे वादे आपने क्यों किए? फिर बोलते कि नहीं ये भाजपा वाले जब तक केंद्र में है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए कुलदीप जी। प्राची जी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अभी बार बार ये एमसीडी की बात कर रहे हैं और बार बार ये अधिकार, मैंने अभी आपने भी इनसे पूछा कि अगर हम लिस्ट देंगे तो सजाद पूनावाला जी एलजी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बता के जाएं कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई कितने दिन में कर देंगे, ये यहाँ सुनिश्चित करके जाएं। अगर किसी अभी इन्होंने फायर डिपार्टमेंट की बात करी, मैंने इनकी बात मान ली, फायर डिपार्टमेंट की गलती है। अगर फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने रिश्वत ली, जो आपने कहा अभी कि रिश्वत ली, उन्होंने लापरवाही करी, तो आप बोलिए कितने दिन में उन पर कार्रवाई करवाएंगे एलजी साहब से? आप मुझे लिख के देके जाइए। बहुत अच्छा सवाल है, ये गंदी, बहुत अच्छा सवाल है। एक वाक्य ले लीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाए, एक वाक्य इसी पे पूरी हो जाए। ये गंदी इसी पे एक वाक्य छोड़ दीजिए कि जब जिम्मेदारी लेने की बात आए, तो एलजी साहब नाले घूमते हैं। एक वाक्य नहीं, प्राची जी, एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, साफ करवा रहा हूं मैं, वो साफ, मैं आपसे केवल एक वाक्य की अनुमति चाह रहा हूं। जब कुलदीप जी एक ही वाक्य, सब कहते हैं दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, तो ये दोहरा और दोगलापन छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने मान लिया, एक वाक्य नहीं, एक वाक्य दे दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप ही पूछेगा इसलिए उनको रोक रहे मेरी बात ठीक है मानिए, कुलदीप जी, जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप दोहरा और जो ये कह रहे हैं दोहरा मापदंड है या दोगला मापदंड है, एक सवाल ऐड कर लीजिए शहजाद जी का, उसके बाद फिर तमाम जवाब। एक वाक्य, अभी उन्होंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि इसमें फायर सर्विसेज की गलती है। एक रिकमेंडेशन सीएम और आपके गवर्नमेंट से कब होगा कि फायर सर्विसेज के चीफ को हटाए? कुलदीप जी, आपने ऑन रिकॉर्ड नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट किया कि फायर सर्विसेज की गलती है, आपके तहत है, आप रिकमेंडेशन दीजिए, अतुल गर्ग को हटाने की रिकमेंडेशन अभी सुनिए, बोलिए ना, बोलिए। मैंने नहीं देंगे, नहीं देंगे? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। फायर सर्विसेज चीफ को हटाने की रिकमेंडेशन देंगे, नहीं देंगे? अभी अनवर आसू जी के लिए मिनिस्टर ने दिया है ना, सुन लीजिए पहले। अरे सुन लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी अनवर आसू जी के लिए कहा गया ना, मिनिस्टर साहब ने कहा ना मीटिंग के अंदर, आप बताइए कब हटाएंगे उनको कार्रवाई? डिपार्टमेंट ऑफ फायर सर्विसेज के हेड को हटाना है, हाँ या ना? अभी आपने कहा, हाँ या ना? अभी आपने कहा कि एमसीडी के कमिश्नर पैसे लेते हैं, अभी आपने कहा नहीं, क्या बताइए? मैं बहस में नहीं जाना चाहता सजाद जी, ये घुमाइए मत जलेबी की तरह। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अपनी संवेदनशीलता दिखाइए। आप आके टीवी पढ़ के चले जाते हैं, तो मुझे नजर आ रही है कुलदीप कुमार जी, दिल्ली में कोई भी घटना होती है ना, सर सोचिए ना, सर एक मिनट सोचिए कुलदीप कुमार जी, एक मजबूरी सोचिए कि दिल्ली में कोई भी घटना होती है, हमें सरकार की तरफ से ना एक रटा रटाया जवाब मिलता है। दिल्ली में पानी का संकट हो जाए तो बीजेपी शासित राज्य जिम्मेदार, दिल्ली में पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए तो बीजेपी शासित राज्य जिम्मेदार, दिल्ली में करंट लग जाए तो एलजी जिम्मेदार, दिल्ली में बच्चे डूब जाए तो एलजी जिम्मेदार। सर ये तो है मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। आप बाकी चीजों का क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी तो आप एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम हमारे हाथ से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ एलजी साहब ने किया है। एक जिम्मेदार सरकार तो बनिएगा ना। नहीं प्राची जी, हम जिम्मेदार सरकार हैं, थे और रहेंगे। हमारा काम कभी भी लाशों पे राजनीति करने का नहीं है। जहां जिम्मेदारी की, मैंने फिर पहले शुरुआत जब डिबेट की हुई, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो भी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से दुखद है और हमें ये आगे बढ़ना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना हो और जो अधिकारी जो भी लोग विभाग के इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप बच्चों के साथ खड़े हैं, मैंने ले ली आपकी संवेदनाएं। मेरे जो दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं मेरा शो, उन्होंने भी आपकी संवेदनाएं ले ली। कुलदीप जी बहुत संवेदनशील आदमी है, मेरे दर्शक समझ गए। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि एमसीडी जिम्मेदार मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? अधिकारियों पर कार्रवाई वाली बात सुनी और शहजाद जी से सवाल भी पूछ लिया। अब सीधा बताइए, एमसीडी जिम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपके चैनल में प्राची जी,
अभी जो मजिस्ट्रेट जांच हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि वो पानी सीवरेज से आया, नाले से आया। अगर एमसीडी से आया होगा तो मैं फिर कह रहा हूं, उन सारे, मैं किसी अधिकारी को बचाने यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं किसी को बैठाने नहीं बैठा हूं। जिन भी अधिकारी, चाहे वो एमसीडी का कोई ऑफिसर है, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है और उसकी वजह से उन बच्चों की मृत्यु हुई है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिंदगी में वो याद रखें, वो नजीर पेश हो। अधिकारियों वाला झुनझुना बजाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपका ये पॉइंट लिख लिया सर, नोट डाउन हो गया। मैं मान गई अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आपके पास कोई राइट नहीं है, ये मजबूरी आपकी आ गई, नोट हो गई यहां पर। उससे आगे तो बढ़िए ना, उससे आगे बताइए ना कि वहां पर जो मेयर साहब हैं, जो मेयर होते हैं एमसीडी के, जिसके लिए आप चुनाव लड़ते हैं सर, एक मिनट, जिसके लिए आप चुनाव लड़ते हैं, जिसके लिए आप बड़े बड़े दावे करते हैं, उनका रोल बताइए क्या होता है। चलिए अधिकारियों का तो हो गया, वो तो लापरवाह हैं और एलजी साहब कार्रवाई नहीं करते। एक मिनट के लिए आपकी बात मान प्राची जी, उनका मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, हाँ मैं बता देता हूं, रोल बता देता हूं। मेयर का काम ये होता है, किसी भी मेयर का, किसी भी मंत्री का ये काम होता है कि वो अधिकारियों को आदेश जारी करें, मॉनिटरिंग करें। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, तो उस पर विभाग कार्रवाई करे, उस पर सख्त से कार्रवाई हो, उसकी ट्रांसफर हो या उसको पोस्टिंग किया जाए या उस पर विभागीय जांच की जाए। ये काम उसका होता है। आप ये बताइए ना, ये कार्य वो इसके लिए आदेश किसको जारी किया जाएगा? एमसीडी के कमिश्नर को। एमसीडी के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जो इन्होंने बात करी, मैंने अभी सजाजी से पूछा ना यहाँ पे कि इन्होंने खुद कहा कि एमसीडी तो ऐसे लग रहा है ना, कमिश्नर भ्रष्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, वो सजाद पूनावाला ने यहाँ पे कहा कि 26 जून की कंप्लेंट है। मैं जवाब देता हूं तो आप रोक देते हैं। नहीं, मैं आपको टोक नहीं रही, हमने बहुत घुमा के बात कर ली, आपकी सुई अधिकारियों पर आकर अटक रही है। मैं जब बोलता हूं तो आप टोक देते हैं, फिर आप बोलते जवाब दीजिए कुलदीप जी। अरे कुलदीप जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा सर, और मुझे लगता है, मुझे पता है कि मैं आज आपको बहुत बुरी लग रही होंगी सर, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं दिल्ली के लोगों को, उन छात्रों को जिनके बीच में मेरे सहयोगी गए थे, जिनके आंसू नहीं थम रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं कि उनके साथ क्या होगा। इसलिए आपसे सवाल बार बार पूछ रही हूं। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे बच्चे, तब तक आपसे सवाल पूछती रहूंगी। अब दीजिए जवाब मेरे सवाल का। अब तो ऐसा लग रहा है ना कि आप आंखों देखी मक्खी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है दूध में मक्खी पड़ी है, लेकिन आप उसे हटाएंगे नहीं क्योंकि आप बेबस हैं। ये तो ऐसा दिख रहा है ना। नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल आपने प्राची जी बहुत अच्छी बात करी। आप ये बताइए ना, उस मक्खी को कैसे हटाएंगे? अगर कोई अधिकारी मिनिस्टर के आदेश का पालन नहीं करेगा और एलजी साहब उसको संरक्षण करेंगे, और एलजी साहब को कौन संरक्षण कर रहा है मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वो सबको पता है। तो यानी कि दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है, जानबूझ के डाला जा रहा है। किस प्रकार से आज ये एलजी साहब दोषी हैं आपके लिहाज से, एलजी साहब की सारी जिम्मेदारी है आपके लिहाज से। सर एक मिनट, आप जब ईडी सीबीआई अच्छे से काम नहीं करती है, ईडी सीबीआई सर एक मिनट, ईडी सीबीआई झूठ केस में आपके नेताओं को फंसाती है, झूठे सबूत बनाए जाते हैं, आप लोग आते हैं ना सड़कों पर, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि नहीं खटखटाते हैं? वो बात आपके नेता की है तो आप धरने पर बैठते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए बैठिए ना धरने पर, जाइए ना कोर्ट में, बेनकाब करिए शहजाद पूनावाला जी की पार्टी को और एलजी साहब को। बैठेंगे ना? नहीं, कब बैठेंगे प्राची जी? हर काम तो हमने इनसे वैसे तो कराया ना। बताइए ना, अगर एक मीटिंग की वीडियो आपको जारी की गई है और एक मीटिंग में मिनिस्टर अगर अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं और अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं और उस अधिकारी को प्रमोशन दिया जा रहा है, तो आप सोचिए उस बात को। जी, इससे सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। अब शहजाद पूनावाला, बड़े स्वाभाविक से सवाल है कि यदि इस प्रकार का नॉन कॉपरेशन था तो सौरभ जी ने वीडियो आज जारी किया, आज ही ये सब वीडियो फरार है। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात दिखाता हूँ, सुनिए। ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सर 2 साल से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर। हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर, ये वो व्यक्ति है जो भुक्तभोगी है, वो कह रहा है कि हम अपने काउंसलर कहाँ का है? आम आदमी पार्टी का। चलिए मान लेते हैं आम आदमी पार्टी के काउंसलर के कहने पे कुछ काम नहीं हो रहा था, तो बता दीजिए लिखित में आपने दिया था। फिर उसके बाद फायर सर्विसेज ने गलती की है, आपने स्वीकारा है। आप बताइए कि वहाँ के विधायक ने फायर सर्विसेज के बारे में कुछ लिखा हो या फायर सर्विसेज का रिकमेंडेशन हो कि ये गलत चल रहा है, इसको शट डाउन कीजिए। वो तो खुद उनके पास अधिकार है शट डाउन करने का, उन्होंने किया नहीं। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कमिश्नर को लेटर लिख लिया, मेयर जी कह रही थी कि एंजॉय करना है मानसून, तो लिख देती लेटर कि मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा। आज मेयर, आतिशी जी, विधायक
और उनके काउंसलर और सबसे ज्यादा मिस्टर केजरीवाल जी अपने आप को बचाने के लिए मेरा वजन कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, उसमें ज्यादा ध्यान है, दिल्ली की जनता के लिए 1 रुपए का ध्यान है। और आखिरी बात, आप कॉम्पनसेशन कितना दिए हो नीलेश जी की जो हत्या हुई जो पटेल नगर में, कितना कॉम्पनसेशन दिया? जरा बताइए, आंकड़ा बताइए। उसको तो कई दिन हो गए, आंकड़ा बताइए कितना कॉम्पनसेशन दिया विधायक जी? उसमें भी एलजी रोक रहे हैं। प्राची जी मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। अभी कॉम्पनसेशन कितना दिया? अभी इन्होंने एक वीडियो दिखाई कि 2 साल से वो काउंसलर के पास जा रहे हैं रिसील्डिंग के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले एमसीडी में किसका काउंसलर था? अरे भाई आप ही का था वहां पे। था 2 साल पहले किसका? हमारे पास तो स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है। पहले 2 साल पहले 2 साल पहले कौन मेयर था दिल्ली में? 7 दिसंबर 2022 को हमारी, अरे आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, बताता रहा हूँ। 7 दिसंबर 2022 को एमसीडी के रिजल्ट आए थे, मेरे आईडिया मुझे आइडिया है, तो इसमें मत जाइए। आपने 18 साल में एमसीडी का काउंसलर तो हो सकता है आपकी सरकार एमसीडी में बनी हुआ अलग विषय है, लेकिन आप मेरे को लेके गए फिर भी। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, इसका बेड़ा गर्क करने का काम आपने एमसीडी का करने का काम किया, और अभी 1.5 साल हुए, और 1.5 साल में भी आपने ना तो वहां एल्डरमैन की नियुक्ति आपने करने के बाद हाई कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी का केस फंसा दिया, एलजी सामने मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। अधिकारी, आपको ये बात जानकारी है नहीं है? इस बारे में जानकारी है ना? तो ये मत कहिए, मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा था सजाद जी, आपने बात कही इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने 18 साल एमसीडी को चलाया है और आप ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं कर पाए वहां का 18 साल में, और आप 1.5 साल मुझसे पूछ रहे हैं। कुलदीप जी मैं तो आज आपकी सारी बात से सहमत हूं, मैं आज आपकी सारी बात से सहमत हो रही हूं, क्योंकि आप सरकार में, और मैं ये चाहती हूं कि बच्चों के भविष्य को लेकर, इन्होंने 2 साल की बात करी, 2 साल पहले एमसीडी के अंदर, या बच्चों के जहन में जो सवाल है ना, बस उन सवालों का जवाब आज कुलदीप कुमार जी देते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, आपको भी पता है जब मन में डर पैदा होता है तो क्या होता है। चलिए एक बात बता दीजिए, जब सब कुछ अधिकारियों का किया धरा है, एक मिनट सर, एक मिनट, जब सब कुछ अधिकारियों का किया धरा है, इसे डिजास्टर क्यों कह रहे हैं फिर आप लोग? ये डिजास्टर है, कहीं पर पानी भर जाना, नाले चौक हो जाना। कितने घंटे की बारिश हो गई थी दिल्ली में जो डिजास्टर हो गया? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं प्राची जी, मैं पहले उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, मेरे भाई बहन की तरह हैं। हमारे सबके बच्चे पढ़ने के लिए, कोई बच्चे दिल्ली में आते हैं, कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, वो सब हमारे परिवार के, उनकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि वो अभी जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए उसमें निकल के बात आएगी कि सीवर लाइन के फटने से ये हुआ, किसी नाले की ड्रेनेज के भरने से ये हुआ। आप शुरुआत से एक लाइन दोहरा रहे हैं सर, और मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था, मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं, कि आपकी संवेदनाएं, आपका परिवार के साथ खड़ा होना सब नोट हो गया सर, मेरे दर्शक भी जान गए कुलदीप जी आपके बारे में। ये बताइए डिजास्टर है क्या ये? देखिए प्राची जी, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी बेसमेंट में इतनी स्पीड से पानी भरना, तो इतना पानी अगर रोड पे कहीं से आया है तो वो पानी एकदम इतने फ्लो में घुसना, क्योंकि ओवरफ्लो पानी की अलग बात होती है। पहले पता करिए, नाले चौक थे सर, पानी को ऐसे फैला नहीं जाएगा, और बारिश इतने घंटे की हुई नहीं थी जितनी मुझे जानकारी है। छोटा सा जवाब शहजाद पूनावाला जी, प्लीज सर। प्राची जी, कभी आप इसे नेचुरल कैलेमिटी बोल देंगे, कभी आप इधर बोल देंगे, उधर बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। प्राची जवाब तो लीजिए प्राची जी मेरी बात का। प्राची जी आप बेबस हैं, जान तो लूं। आपने सवाल किया, जवाब तो लीजिए। बहुत समय दिया था आपको, पूरा समय दिया है आज मैंने, सबसे ज्यादा आपको समय दिया है। बोलिए शहजाद जी। पूरे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये 2015 का बयान है। आज केजरीवाल जी तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं, अपने वकालत पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपना वजन कितना घटा बढ़ा उसके ऊपर ध्यान है, परंतु जो इनका काम है, विधायक इनका, कॉर्पोरेटर इनका, सरकार इनकी, पीडब्ल्यूडी इनका, एमसीडी इनकी, जल बोर्ड इनका, फायर सर्विस इनका, दोष किसका? शहजाद पूनावाला का, वरना प्राची का। ठीक है, अब देखिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कुलदीप जी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में कुछ भी होता है कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं।